Good afternoon, everyone. I hope you all are good. So, my name is Amardeep Singh, and today we are going to start a very important topic of CRPC. It's chapter 12, okay? And chapter 12 contains starts from section 154 to section 176. Okay. So, section 154, the important topic is आज जो हम start कर रहे हैं section 154. What does section 154 is? It's first information report. What is the first information report and how to file FIR first information report? आज का पूरा एंटायर टॉपिक हमारा यही रहेगा क्योंकि चैप्टर 12 तो बहुत बड़ा है, तो इसी को सेक्शन 154 को हम कंप्लीटली डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक है. नाउ हाउ टू स्टार्ट अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है. There are two ways to start a criminal justice system, and that two ways are provided in our CRPC. Number one, by giving information to a police officer regarding the commission of a cognizable offense, and number two, by giving a complaint to the magistrate under section 200. These are the only two ways to start a criminal justice system. मुझे अगर कोई भी एक ऑफेंस हुआ है, कोई भी एक क्राइम हुआ है, तो एक कॉमन लेमैन की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, वहां पे अपनी एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाऊंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कि भाई एक ऑफेंस हुआ है मेरे साथ, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड मेरे को वहां पे एक रिड्रेसल के लिए जाऊंगा. ठीक है. इंफॉर्मेशन हमेशा एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है एंड कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को दी जाती है. आई होप आपने स्टार्टिंग के पॉइंट्स जब आप डेफिनेशन क्लॉज में थे तो ये क्लियर होंगे. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम सेक्शन 154 की बात करते हैं और 154 के अंदर हम बार बार FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की ही बात करते हैं. बट एज यू सी द वर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट is not defined in section 154. So how can we come to know कि section 154 FIR की बात करता है. ठीक है. आप देखेंगे 154 के अंदर FIR वर्ड मेंशन ही नहीं है. Where FIR word is defined, कहां पर है. इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, और ये PT पॉइंट ऑफ इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनी टाइम्स अगेन एंड अगेन जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं वो अगेन अगेन ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और नॉर्मली स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि वर्ड FIR तो डिफाइन ही नहीं है. 154 FIR कहाँ डिफाइन है, CRPC में डिफाइन ही नहीं है, लेकिन ये डिफाइन है. जब कभी भी ऑफेंस होने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है, उस चार्जशीट के अंदर दे हैव टू सबमिट स्टेटमेंट्स which are recorded under section 161, confessions 164, reports, medical reports, और वो सब चीजें वहां पे एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं टू स्टार्ट अ ट्रायल, टू स्टार्ट अ क्रिमिनल, टू स्टार्ट चार्ज लगाने के लिए. ओके. नाउ जब वो रिपोर्ट पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो उसको देती है, प्रोड्यूस करती है, तो एट दैट टाइम एक एक्यूज का राइट होता है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, जो कि दिया जाता है, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. वहां पर मैजिस्ट्रेट एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को प्रोवाइड करता है, और ये जो प्रोसेस है ये अंडर सेक्शन 206 ऑफ CRPC में आता है. ठीक है, कवर होता है. जब आप देखेंगे when we come to section 206, I will show you 207. I will show you. I'm sorry. Actually, it's not 206. It's 207.
जब आप देखेंगे सेक्शन 207 के ऊपर, सेक्शन 207 क्लॉज 2 इस चीज को कंप्लीटली क्लैरिफाई कर, वहां पे, सॉरी, वहां पर 207 हमें ये बता रहा है कि द वर्ड FIR, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोड्यूस होंगे वो अक्यूज को देगा, वो किस तरीके से देगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वहीं पे एक वर्ड मेंशन है, वेट जस्ट अ सेकेंड, द वर्ड इन 207 क्लॉज 2 मेंशन द वर्ड, जस्ट अ सेकेंड, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। सेक्शन 207 क्लॉज 2 से ही हमें पता लगता है कि जो रिपोर्ट सेक्शन 154 में, जो इंफॉर्मेशन सेक्शन 154 में दी गई है, दैट इंफॉर्मेशन इज FIR, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। तो आपको कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में या इंटरव्यू टाइम पे आपसे कोई पुटअप करता है, प्लीज उसको नॉलेज में अपने रखना कि सेक्शन 150 FIR वर्ड सेक्शन 207 में क्लॉज 2 के अंदर डिफाइंड है। नो नीड टू गिव अ डायरेक्ट आंसर कि नहीं TRPC में तो है नहीं। नाउ जस्ट कम टू सेक्शन 154। आई होप आपको क्लियर सेक्शन 154, सबको क्लियर होगा, ठीक है, विजिबल फॉर ऑल। नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम information in cognizable cases. First of all, what is cognizable? What are cognizable offenses? What is cognizable cases? According to section 2C, okay, of CRPC, cognizable offenses are those offenses in which a police officer can arrest without warrant. मतलब कोई भी एक ऑफेंस है एंड यू कैन से इट इज ऑफ सीरियस नेचर, तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को नीड नॉट टू आस्क एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एनी सुपीरियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को किसी से कुछ नहीं पूछना, वो सिंपली जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। सेम सेक्शन 154, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसको आती है, ठीक है, जिसमें अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट without the warrant of anyone, any higher authority, any magistrate, he can directly go and arrest that person. That is the cognizable cases. That are the cognizable cases. Now, होता क्या है नॉर्मली? जनरली आप देखते हैं कि जब हम पुलिस स्टेशन में विजिट करता है या कोई भी एक विजिट करता है, वो अपनी एक इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देता है एंड द पुलिस ऑफिसर सिंपली उसको राइट डाउन कर लेता है एक पेपर के ऊपर एंड वो इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करता है एंड वो FIR नहीं करता, और इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके यही बोलता है कि ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसको गो थ्रू करता हूं और एक इसके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आई विल गो थ्रू, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को गो थ्रू करूंगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखी जाए, ठीक है। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर अगर उसको लगता है कि ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो वो FIR करेगा, नहीं लगता तो नहीं करेगा। सी ये इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब इट गिव्स, बहुत डिस्क्रिशनरी इसको यूज करते हैं पुलिस वाले, अपनी बहुत मर्जी चलाते हैं इस चीज के ऊपर। और 154 के अंदर ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑफिसर इंचार्ज को मैंडेटरी प्रोविजन के अंदर उसको इसकी ड्यूटी बाउंड करती हैं कि उसको FIR लिखनी चाहिए, राइट। नाउ व्हाट इज, आगे आई एम गोइंग टू रीड first para. Every information. What is every information? It is not generally a mere information. सिंपल नहीं है कि ठीक है एक जर्नल, एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द विच से सम पर्पस, कोई पर्पस बताए उस इंफॉर्मेशन का, पर्पस किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ पर्पस, पर्पस टू पनिश द कल्प्रिट्स, टू पनिश द अक्यूज्ड, पर्पस टू स्टार्ट अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पर्पस टू पनिश अ रॉन्गडोर, कुछ पर्पस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, कैसी भी इंफॉर्मेशन हो। इट डजंट मीन दैट इंफॉर्मेशन इज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन,
सस्पिशियस इंफॉर्मेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वांट अ सिंपल, एक वी वांट अ इंफॉर्मेशन, what is the information? Information which shows some purpose to start a criminal justice system against the accused. ठीक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन which is relating to the commission of a cognizable offenses. Okay, I hope यहां तक आपका सब क्लियर होगा। Now, if I am giving that information orally to an officer in charge of a police station, then normally वो उसको राइट डाउन करेगा, लिखेगा, ठीक है, या अपनी किसी भी ऑफिसर के अंडर जो उसके अंडर में होगा उसकी डायरेक्शंस के अंदर उससे नोट डाउन करवाएगा। एंड इफ अगर उसको रिटर्न में मिली है वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो उसको एज इट इज रख लेगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि वो दोनों इंफॉर्मेशन के अंदर अगर ओरली है तो वहां पे गवर्नमेंट को रीड करे करवाएगा और उसके सिग्नेचर करवाएगा, वहां पे साइन करवाएगा, दैट इज अ कंपलसरी। और इफ दैट इंफॉर्मेशन अगर रिटर्न में आई है तो नेचुरल सी बात है कि जो भी इंफॉर्मेंट होगा उसको साइन करने होंगे, ही हैज टू साइन। नाउ मैं ब्रेक करता हूं, चलता हूं अब। सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन इफ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, द वर्ड शैल बी, आप देखोगे मैंने इसको रेड में कि जितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो मैंने यहां कलर आउट किया है। द वर्ड शैल बी, ये शैल बी जो वर्ड है ना यहां पे, ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज को भी क्रिएट कर देता है। यहां पर ये पुलिस की डिस्क्रिशनरी पावर को खत्म करता है। यहां पर कई पुलिस वाले, मेनली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, शैल वर्ड में प्रिज्यूम कर जाते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ जजमेंट्स ऑन दैट। तो शैल वर्ड है, इट मीन्स पुलिस ऑफिसर को जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही हैज टू राइट डाउन। वो शैल वर्ड है, वो लिखेगा वहां पे, अपनी डिस्क्रिशनरी नहीं यूज, अपना माइंड यूज नहीं करेगा, वो वहां पे उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेगा ही करेगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। आई होप आई हैव लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ दैट अगेन एंड अगेन। वेट अ सेकेंड, मैं आपको भी लेके चलता हूं उस केसेस पे। आई हैव नंबर्स ऑफ केसेस। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। आप ये सब जितने भी मैं आपको केस लॉ दे रहा हूं, इट्स बेटर कि आप अगर लिखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पॉइंट आउट करते रहिए। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। दिस केस 1992 का केस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज अ मैंडेटरी एंड नॉट डिस्क्रिशनरी। तो कहीं ये जो वर्ड शेल है ना, ये शेल मैंडेटरी वर्ड को यूज करवाता है। ये जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो रही है, दैट इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड नॉट अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते पुलिस ऑफिसर। आफ्टर दैट उसके बाद वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस ऑन दैट। रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है, in which 2006, in which the court held that the provision of FIR is mandatory. The provision of FIR is mandatory and police officer is duty bound. यहां पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बाउंड है वहां पे वो कि टू रजिस्टर एन एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे ही इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस ऑफिसर इज अ ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। कोई डिस्क्रिशन नहीं चलेगी। Now, बहुत से और केसेस हैं, बहुत, वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस ऑन दैट। द वर्ड शेल के ऊपर वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो हमारे पास आया था 2013 और समटाइम हम इसको 2014 में भी करते हैं, तो आया तो दिसंबर 2013 में था। 2014 को अगर हम देखते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी 2013। इस एक केस ने पूरा का पूरा एफआईआर का जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन जो एक ऑफिसर इंचार्ज लेके चलते थे, उसको कन्वर्ट करके शेल में कर दिया, मैंडेटरी बना दिया। यहां पे कुछ गाइडलाइंस भी दे दी। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, ठीक है, हेडेड बाय जस्टिस पी सदाशिवम
इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। जस्टिस पी सदाशिवम की उसमें बेंचेस में हुआ था ये। इट सेज दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज अ मैंडेटरी एंड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, registration of FIR is mandatory and no need to do a preliminary inquiry। कोई जरूरत नहीं है क्वेरी करने की। आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आपको कुछ नहीं करना। नॉर्मली पुलिस ऑफिसर, मैंने अभी आपको बताया था, टोल्ड टू यू कि नॉर्मली इंफॉर्मेशन आई, दे यूज्ड टू व्हाट दे डू, आई एक इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव करी, उसको एक पेपर पे नोट डाउन भी करवा लिया और साइन भी करवा लिया, एज एन स्टेटमेंट रख लिया, बट एफआईआर नहीं करी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, आप इन्फॉर्मेशन लिखो एंड दैट इन्फॉर्मेशन जो आपकी डेली डायरी है, स्टेशन डायरी है, पुलिस ऑफिसर डायरी है, स्टेशन हाउस डायरी है, उसके अंदर नोट डाउन करो और एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करो। इट्स ए मैंडेटरी। हाउएवर, यहीं पर कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए, कुछ और भी चीजें दे दी हैं। कुछ केसेस के अंदर जस्टिस सदाशिवम बेंच ने यह भी बोल दिया कि हम आपको कुछ ऐसे भी केसेस देते हैं जिसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर आपको करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ चीजें हैं जिसके अंदर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए। अदरवाइज आपको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, नो नीड टू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डायरेक्टली रजिस्टर्ड एन एफआई इंफॉर्मेशन आई, रजिस्टर्ड एन एफआईआर और स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट व्हाट आर दोस केसेस? कौन से केसेस हैं जहां पे चीजों को अलग किया गया है, जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट बनती है, बन सकती है? ठीक है, दीज केसेस आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो द केसेस आर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। देखो, फैमिली डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जनरली क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई, डोमेस्टिक ऑफेंस हुआ, सुबह सुबह झगड़े, लड़ाई हुई, शाम को एक दो दिन बाद फिर एक हो जाएंगे। हर घर में सही होता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए। तो अब इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर ये तो है नहीं कि वो जितने भी केसेस आ रहे हैं सबके अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं और वो केसेस बल्क में केसेस हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है, नहीं। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले कर लो, देख लो, समझ लो, लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो। नहीं तो नॉर्मली वाइफ्स क्या होती हैं, या क्या आते हैं जी, मेरे को तो मार दिया, मेरे को तो पीटा है, मेरे को तो ये कर दिया, मेरे को तो वो कर दिया, तो इतना भी वो मत करो। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी डन। नाउ कमर्शियल ऑफेंसेस, जनरली सी कि चीटिंग के केसेस इतने हैं, इस तरीके से हैं, रोज कोई ना कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के, रोज कमर्शियल ऑफेंसेस कुछ ना कुछ होते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू डू अ preliminary inquiry for a commercial offenses. Directly, don't file an FIR, don't register an FIR. Medical negligence cases. Every police officer is not a doctor. हर पुलिस वाला डॉक्टर तो नहीं है ना, कोई होगा, लिमिटेड होगा। तो विदाउट गोइंग थ्रू द मेडिकल प्रोविजंस कि उसको नहीं पता कि अभी करना क्या है, नेग्लिजेंस हुआ है नहीं हुआ, विदाउट गोइंग टेकिंग द ओपिनियन ऑफ एनीवन, अगर वो ओपिनियन वो लेता भी है तो उसको वहां पे टाइम चाहिए, वो टाइम वो ओपिनियन डॉक्टर से लेगा या अपने कंसल्ट से लेगा, सीनियर से लेगा, तो वहां पर भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट बनती है। नहीं तो जी रोज मेडिकल नेग्लिजेंस केस है, किसी नर्सिंग होम का है, किसी हॉस्पिटल का है, तो आप पता लग रहे हो जी रोज ही कोई ना कोई एफआईआर का रजिस्टर्ड करी आपने और रोज ही डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी सर्व होनी है वो भी खत्म हो जाएगी। राइट? करप्शन केसेस, करप्शन केसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है आप एफआईआर रजिस्टर्ड करते जा रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अंदर करते जा रहे हो। फर्स्ट यू हैव टू डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देख तो लो, इंक्वायरी करनी है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ब्राइब ली है नहीं ली, ठीक है, करप्शन किया है या नहीं किया, फर्स्ट डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो दीज आर द केसेस जो मैंने आपको सामने आप देख भी रहे हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, commercial offenses, medical negligence offenses, medical negligence, corruption cases, these are some exceptions. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर पहले वो यहाँ पे गो थ्रू कर लेगा। इफ द केसेस कम्स इन these four categories, तो वहां पे फर्स्ट he will do a preliminary inquiry. राइट? चलो, ये ललिता कुमारी का आई होप
आपको ये ललिता कुमारी का केस अच्छे से ओवरव्यू कर दिया मैंने, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अगेन कम टू सेक्शन 154, जहां पर हम पहले थे कि जितनी भी मैंने आप करी है, ठीक है, ये वर्ड पे फोकस है, दैट इज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी। तो इस शैल वर्ड को यू विल ऑलवेज कंसीडर अ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर अ पुलिस ऑफिसर एंड इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड एन एफआईआर। अगर मैं भजन लाल केस, स्टेट वर्सेस भजन लाल केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल केस, इट इज अ ड्यूटी बाउंड, इज अ ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड एन एफआईआर, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड ललिता कुमारी इसी के ऊपर है पूरा, राइट? चलो, तो यहां तक हम क्लियर हैं। इफ यू रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, और अब वो रिटर्न में दे रहा है, रिटर्न में करवा रहा है पुलिस ऑफिसर या उसकी डायरेक्शंस में हो रहा है, तो देन जो भी वो इंफॉर्मेंट है उसको वो रीड आउट करवाएगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर की यहां पे भी ड्यूटी है कि उसको रीड करके बताएगा इंफॉर्मेंट को कि मैंने क्या क्या लिखा है आपकी एफआईआर के लिए। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग, ठीक है, एज अफोरसेड, या तो वो रिटर्न में दे रहा है इंफॉर्मेंट या वो रिड्यूस कर रहा है उस राइटिंग को, लिख रहा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, शैल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। प्लीज नोट डाउन, देखो मैंने यहां पे भी एक इसको हाईलाइट किया है रेड से, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पुटअप करता है इंटरव्यू के अंदर, राइट? अब देखो अगेन लेजिस्लेचर वर्ड शैल पे सिग्निफाई कर, शैल को दे रहा है यहां पे कि शैल बी साइंड। सपोज अब इंफॉर्मेंट कहता है जी मैंने तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी है और एंड दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब मैं तो साइन नहीं करता, ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया। तो डू यू थिंक दैट इट इज अ मैंडेटरी फॉर हिम टू साइन? आंसर इज यस। वर्ड शैल जो है यहां पे उसको इंफॉर्मेंट को बाउंड कर रहा है साइन करने के लिए। एंड इफ ही रिड्यूस टू साइन, नहीं करता, मर्जी है उसकी, नहीं करता, देन क्या कोई पुलिस ऑफिसर के पास कोई वे आउट है उसको किसी भी पेनल प्रोविजन में उसको पनिशमेंट्स में लाने का, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी एक एफआईआर करने का, कोई भी पेनल प्रोविजन के सिस्टम में उसको रोकने का? आंसर इज यस, है, यहां पर भी है, ठीक है। जस्ट जंप इनटू द सेक्शन 180 ऑफ इंडियन पिनल कोड विथ 80 ऑफ आईपीसी। आई होप आपको सबको क्लियर होगा, विजिबल होगा। रिफ्यूज टू साइन अ स्टेटमेंट, और यहां पे प्रोविजन भी है उसको अरेस्ट करने का, सॉरी प्रोविजन नहीं, यहां पे पनिशमेंट भी है उसके लिए। Whoever refuses to sign any statement made by him, when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, ये informant की बात हो रही है यहाँ पे, legally competent to require that he shall sign the statement shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to months or with fine, ठीक है, or which may be extended to 500 rupees or with both. So it's a PT question कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आई होप आपको क्लियर होगा कि 3 मंथ्स की फाइन है और 500 अप टू 500 रुपीज का फाइन भी हो सकता है। 3 मंथ्स की सिंपल इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, यही छोटे छोटे क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच केम इन योर पीटी एग्जाम्स और जो आपके इंटरव्यू में मोस्टली जजेस वगैरह जो आपसे पुशअप करते हैं, ठीक है। नाउ कम अगेन बैक टू सेक्शन 154, चलिए आ जाओ। तो आई होप आप यहां तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, नाउ कमा एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक। ये कौन सी बुक की बात कर रहा है? अभी मैंने जब आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो आई टोल्ड यू स्टेशन डायरी, डेली डायरी, ठीक है, पुलिस डायरी, जब भी हम एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, रोज नामचा इवन यू कैन से, तो सामने एक जैसे ही एंटर करेंगे तो वहीं पे एक बड़ा सा रजिस्टर रखा होता है और वहां पे ना
डेली टू डेली, डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट की वहां पे एक इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज द डेली डायरी रजिस्टर कि क्या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, इस इंफॉर्मेशन रिसीव के ऊपर क्या किया गया है, वहां पे कौन सा ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, कौन सा ऑफिसर वहां पे इन्वेस्टिगेशन, द डेली, दैट इज अ डेली डायरी रजिस्टर, रोज नामचा रजिस्टर। एंड द पुलिस, जितना भी आप एंटायर ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे, वो एक वही बुक होती है, वही डेली डायरी रजिस्टर होता है, जो जिसके अंदर एक एक चीज की एक एक मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन होती है। तो जो भी सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस ऑफिसर इंचार्ज को दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, दैट शुड बी एंटर्ड इन अ बुक, एंड दैट बुक मीन्स अ रोजनामचा, डेली डायरी, पुलिस स्टेशन डायरी, अलग अलग नाम है, ठीक है। और वो बुक जो है, जो भी फॉर्म में होगी, जो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा, दैट बिहाफ पे होगी। आई होप सेक्शन 154 का ये पॉइंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंडली, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स मूव टू द प्रोवाइजो, ठीक है। प्रोवाइजोस पे चलते हैं इसके। नॉर्मली ये प्रोवाइजो जो है आफ्टर द निर्भया की 2013 आए हैं। प्रोवाइजो, ये जितने भी प्रोवाइजो नीचे इसमें एडेड हैं, ये सब के सब प्रोवाइजो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट में है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट जो भी करता है इनके अगेंस्ट आते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के आते हैं, में डिटेल करते हैं, राइट। Stalking. Now, simple. These are the sections of IPC related to women's offense against women. That is domestic. That is 326A, B, 354, 354A, 354B. Acid attacks हो गए, voyeurism हो गया, stalking हो गया, ठीक है, disrobe हो गया, insults हो गया, 509 तक, rape के हो गए. These are the cases. Now, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि इफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमेन, एंड जो भी उसमें ऑफेंस हुआ है, कमिटेड हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, दैट सच इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154, दैट शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर और बाय एनी वुमेन ऑफिसर। बहुत दोनों चीजों को लिखकर ना, पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, दोनों चीजों का कंसेप्ट है। वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी एरियाज होते हैं, विलेजेस एरिया है, रूरल एरियाज में आप जाते हैं, वहां पे ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहां पे टू फाइंड आउट अ लेडी पुलिस ऑफिसर। वुमेन पुलिस ऑफिसर कोई थाने में एक दो होंगी होंगी नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो कोई भी वुमेन ऑफिसर आ सकती है, ठीक है। कोई भी वुमेन ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी अगर ऑफिसर है वहां पे वुमेन ऑफिसर, तो शी विल कम एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। एडीएम हो सकती है, एसडीएम हो सकती है, कोई भी एक अच्छी लेवल, कोई भी एक वुमेन ऑफिसर हो सकती है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। तो जो भी ऑफेंस आपके वो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। नाउ इसका भी एक प्रोवाइजो में फिर प्रोवाइजो है, सेम चीज बोलता है, सॉरी आई एम सॉरी, सेम सेक्शंस हैं बट कुछ चेंज है। यहां पे ये कहता है कि द वुमेन अगेंस्ट whom an offense committed and that woman is temporarily or permanently physically or mentally disabled, that condition, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, दैट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ दैट विक्टिम, ठीक है, और एट उस कन्वीनियंट प्लेस पे होगी जहां उसको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूं उस इंफॉर्मेशन देने को, उस स्टेटमेंट को देने में, ठीक है। तो जो भी वो स्टेटमेंट देना चाहती है या दे रही है पुलिस ऑफिसर को, दैट इज अ वुमन पुलिस ऑफिसर को, तो या तो विक्टिम के घर पे होगी या विक्टिम के कन्वीनियंट प्लेस पे जहां उसको सूटेबल हो वहां पे होगी। और एक इंटरप्रिटेटर के, देखिए जब फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, राइट, फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, टेम्परेरी है, परमानेंटल है, तो वी नीड अ एजुकेटर, वी नीड एन इंटरप्रिटेटर, ठीक है। डम्ब है, डफ है, तो वहां पे हमें एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए जो उसकी लैंग्वेज को, जो उसके
एक्सप्रेशंस को, जो उसकी बॉडी लैंग्वेजेस से ये इजीली अंडरस्टैंड कर ले और वो इस इंफॉर्मेशन को जो वो देना चाहती है अपने कंडक्ट से वो रिकॉर्ड करवा ले, और वो एक स्पेशल एजुकेटर, एक इंटरप्रिटेटर ही कर सकता है, राइट? तो उस टाइम पर अ पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर अगर फिजिकली परमानेंटली डिसेबल्ड है, सॉरी, अ विक्टिम टेम्परेरी परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तब जो रिकॉर्ड होगी इंफॉर्मेशन या तो उसके रेजिडेंस पे होगी या उसके कन्वीनियंट प्लेस पे होगी, और जो रिकॉर्डेड होंगे वो एक स्पेशल इंटरप्रिटेटर या एजुकेटर के सामने होंगे, ठीक है? एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी शैल बी वीडियोग्राफ्ड। ये पीटी के क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे। नाउ, जो भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो क्लॉज सी, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है वो स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग होगी। इस जो भी यहाँ पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, जो भी विक्टिम वो स्टेटमेंट दे रही है, तो विल नॉट कम अगेन, उसको जरूरत नहीं है कोर्ट में दोबारा आने की, विल नॉट कम टू एग्जामिन अगेन। यहीं पे जो स्टेटमेंट हो रही है बिफोर द मैजिस्ट्रेट भी हो रही है, तो यहीं से जो भी वो स्टेटमेंट आ रही है इसी स्टेटमेंट से क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का हम कर लेंगे। हम उसे दोबारा नहीं बुलाएंगे कि आप आओ दोबारा एग्जामिनेशन दोबारा करो, आपका ऑलरेडी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, ऑलरेडी उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसका स्टेटमेंट बहुत मुश्किल से लिया, एंड हमें नहीं लगा उसको दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे उसी स्टेटमेंट को हम उसका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ बना के और क्रॉस एग्जामिनेशन वहीं से एक्यूज्ड का कर लेंगे, ठीक है? तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होती है। आई होप ये प्रोवाइजो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? नाउ अब चलते हैं हम, कम टू सेक्शन 150 सब सेक्शन 2। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी होगी रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इंचार्ज, जो भी एफआईआर की कॉपी होगी वो इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है? अब एक्यूज क्या करेगा? एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, एक्यूज को कैसे मिलेगी? एक्यूज को कॉपी कोर्ट से मिलेगी। जैसे ही ऑफेंस होता है, ऑफिसर इंचार्ज मैजिस्ट्रेट को, जो हमारे कंसर्न जो एरिया मैजिस्ट्रेट होता है वहां पे वो सबमिट करता है एफआईआर को, और जो भी एफआईआर की कॉपी होती है वो एक्यूज को वहां से डिलीवर हो जाती है, ठीक है? नाउ सपोज, नाउ अगेन आई एम सॉरी, मेरे को एक पॉइंट और आपका क्लियर करना है। मैं आता हूं दोबारा प्रोवाइजो पे, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के प्रोवाइजोस के ऊपर आता हूं दोबारा, ठीक है? आप प्लीज इसको ऊपर दोबारा रीड आउट करते हैं एक बार, 154 क्लॉज 3 के प्रोवाइजो। इन सपोज इफ an officer in charge of a police station refuses to register an FIR, मना कर दिया उसने, नहीं करता रजिस्टर, कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं करता, नहीं मांगता, तो क्या प्रोविजन है? ये भी 2013 के अमेंडमेंट से आया है, दैट प्रोविजन, एंड इट्स अ पिनल प्रोविजन, इट्स अ पनिशेबल प्रोविजन, और जो इसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज अ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, ओके? तो रीड सेक्शन 166 A, public servant disobeying directions under law. I will not read the complete entire section. I'm simply come to clause 2. Okay, knowingly disobeys to the prejudice of any person any other directions of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation. Now, fails to record any information. यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। Fails to record any information given to him under subsection 1 of section 154 TRPC in relation to the cognizable offense punishable under section, same sections आ गए, offense against women के 326A, B, 354, 354B। now इस same section के अंदर अगर ऑफिसर इंचार्ज फेल्स टू रिकॉर्ड, डिनाई कर देता है, नहीं करता, तो क्या है? He shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months or which may extend to 2 years. See, यहां पर ना अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई इस ऑफेंस में अंडर सेक्शन 166A के अंदर, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो ये मिनिमम रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की है। वहां पे मैजिस्ट्रेट भी इससे कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं देगा, मिनिमम 6 मंथ रखेगा और मैक्सिमम 2 years रखेगा,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो प्रोविजंस आए हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू क्राइम के, ये एक अच्छे प्रोविजंस हैं जो लेजिस्लेचर्स ने हमें आफ्टर 2013 निर्भया केस के बाद जो हमें मिले हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट 180 का मैंने आपको बताया था, सेक्शन 180, अगर इफ इंफॉर्मेंट रिफ्यूज टू साइन, सेक्शन 166A, इफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू राइट डाउन द एफआईआर or fails to record that FIR, with what type of FIR? The FIR in which the offense against a woman, then उसके पास सेक्शन 166A के अंदर आपके पास यू हैव द राइट कि आप वहां पे उसको imprisonment करवा देंगे, and that imprisonment is a rigorous one imprisonment which shall not be less than 6 months and which may extend to 2 years. I hope that topic clear हो गया होगा आपको. Now section 154, come to section 154 clause 3. It is 154(3), you can say it is an प्रोसीजरल ही है, सीआरपीसी में है तो प्रोसीजर ये भी हमें दे रहा है. सिंपल सा बात सिंपल कहते हैं कि ऑफिसर इंचार्ज 154 की, जो मैंने आपको अभी 166 ये बताया था, दैट इज रिलेटेड टू द ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन्स के अंदर आ रहा है, बट 154 में अगर रिफ्यूज करता है तो क्या करेंगे? ठीक है, एनी पर्सन अगर रिफ्यूजल है ऑन द पार्ट ऑफ इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के ऊपर, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट डाउन करेगा और पोस्ट करेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को. ठीक है, प्लीज नोट डाउन, जो मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूं, यहां पे एसएसपी आपसे मिलने की जरूरत नहीं है उसको, यहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ओरली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. यहां पर सिंपल सी बात है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस होगी, और ऑफिसर इंचार्ज अगर इफ ही फेल्स टू रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन, देन आप सिंपल एक राइटिंग के अंदर एक अपना सब्सटेंस बनाएंगे. ठीक है, और वो सब्सटेंस आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय पोस्ट भेज देंगे. और अगर उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसएसपी को, एसपी को लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, ठीक है, वो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल बताती है, अब यहां पर दो चीजें होंगी, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, ओके, नहीं तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को कर देगा. ठीक है, अब जनरली इतने बड़े लेवल के ऊपर एसएसपीज हैं, ये खुद तो बहुत मुश्किल होता है, बट वहां पे वो अपन एक डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए होते हैं, लाइक जैसे क्राइम ब्रांच होता है. ठीक है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई एफआईआर, तो सिंपल वो वहां पे पोस्ट कर दे, आप करते हैं तो वहां से वो ट्रांसफर होके वहां चली जाती है, उस डिपार्टमेंट में चली जाती है. एंड तो जिस डिपार्टमेंट में वो जा रही है, मतलब वो जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है उस एसएसपी के अंडर में, he is also having the same powers to register an FIR. Like that, जैसे एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को पावर है, सेम पावर उसको भी है. तो 154(3) के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि राइटिंग में होनी चाहिए, बाय पोस्ट जाएगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाएगी. इसलिए आप कभी भी देखिए, जब भी आप रिफ्यूजल होते हैं 154 की कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन से, नहीं करता पुलिस ऑफिसर, तो आप नॉर्मली जब एडवोकेट्स के पास जाते हैं तो वो ये प्रोसेस करवाते हैं. एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी प्रोसेस. 154(3) लगा दो उसको, हिंदी में जब आप कोर्ट में जाते हैं 154(3) का कंप्लाइंस करो. इवन 156(3) के लिए या सेक्शन 200 में जाने के लिए भी कभी कभी मैजिस्ट्रेट पूछ लेता है कि आपने कंप्लाइंस किया था, ऑफिसर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन दी थी, तो हाँ दी थी, राइटिंग में दी थी, स्पीड पोस्ट पे गई थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को गई थी. ठीक है, तो 154(3) भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आई होप क्लियर है सारा कुछ. नाउ सी, देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स आर डिस्कस, बहुत से टॉपिक्स हैं एफआईआर को अगर मैं लेके चलूं, एंड इट्स ए डेमो लेक्चर, राइट. अभी तो एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर है, जीरो एफआईआर है, क्रिप्टिक मैसेजेस अगर हुए हैं सब, व्हाट आर द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर है, मल्टीपल जो एफआईआर होती है, देन वहां पे क्या होता है, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट वी कांट डिस्कस इन वन लेक्चर, पर्टिकुलर डेमो लेक्चर. आई होप जो भी मैंने ये आपको दिया हो, आज आपने क्लास ली है, आपको समझ में आया होगा. ट्राई अवर बेस्ट कि आपके लिए बहुत इजी तरीके से इजी पैटर्न को फॉलो करके चलें. ठीक है, आप एक बार और डिवाइस देख लीजिए, मैंने आपको क्या क्या करवाया है. हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज एफआईआर, हाउ टू एफआईआर, एफआईआर वर्ड, एफआईआर कहां पर है, हाउ टू स्टार्ट अ क्रिमिनल जस्टिस, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस,
वेयर एफआईआर इज डिफाइंड 207 क्लॉज 2 हमने देखा था, राइट। डन 154 हमने पूरा कंप्लीट किया है, कवर अप किया है हमारे पूरे लेक्चर्स में। एंड शेल के ऊपर मैंने केस लॉज भी दिए हैं, ठीक है। एंड 4 केस लॉज हैं उसके ऊपर जो हमने कवर करे हैं, ठीक है। ललिता कुमारी भी किया है, स्टेट वर्सेस भजनला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा भी किया है, ये भी हमने रीड आउट कर लिए। प्रोवाइजो इसका अच्छे हमने से कर लिया, ठीक है। और फिजिकली टेम्परेरी और मेंटली डिसेबल्ड होती है उसको भी देखा है, वीडियोग्राफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। 154 2 ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को। 154 3 हमने देख लिया, ये रिफ्यूजल है। तो ये सब चीजें हमने क्लियर करनी है। ललिता कुमारी को तो हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। इवन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पार्ट आल्सो डन। ओके, आई होप 180 भी कर लिया, आई होप सब क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डेमो सेशन में आपको मिलते हैं, और आई होप आपको समझ आया होगा। जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं मे बी कोई और लेक्चर्स पे आपसे मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।